आपकी उम्र बढ़ने की बजाय कम हो रही है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? नकलें तो खैर एक शैतान बच्चा सभी की नकलें उतार लेता है। सियासतदान और सियासत वैसे तो कमज़ोर हो चुके हैं क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन थोड़ा बोलती ज़्यादा है, एक दूसरे के खिलाफ भी और अपने बारे में भी। फोटो सेशन करवाएं। आपकी उम्र बढ़ने की बजाय कम हो रही है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? वैसे तो खैर कहने को क्या है, मैं कहूँ जी, मैं सुबह जिम जाती हूँ, फिर मैं जूस के गिलास पीती हूँ, फिर मैं ट्रेडमिल पे चलती हूँ, फिर मैं उल्टी टंग जाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती, मैं सिर्फ शाम को वॉक करती हूँ बस। बचपन में किस किस की नकलें उतारी और किस किस से मार पड़ी? नकलें तो खैर एक शैतान बच्चा सभी की नकलें उतार लेता है, वो शैतान बच्चा आपकी भी उतार सकता है। जो अभी मेरे अंदर बैठा हुआ है। लेकिन बचपन में होता था, टीचरों शीचरों की नकलें उतारती थी। वॉक करने गोल्फ क्लब जाना उनका मामूल है। वापस घर पहुंची। पाकिस्तान के टीवी ड्रामों में अक्सर एक ही कहानी दोहराई जाती है। आपके ख्याल में टीवी ड्रामों का मयार क्यों गिर गया है? टीवी ड्रामों का मयार इसलिए गिर गया है कि टीवी ड्रामे ने अब फिल्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ले लिया है और वो उतना ही कमर्शियल हो गया है जितना कि फ़िल्म है था। दूसरे, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जब ड्रामा बनेगा और कंटेंट लेवल उसका इतना लो होगा, इतना शैलो होगा, तो वो ज़ाहिर है अपना असर तो नहीं छोड़ेगा। जो अच्छा ड्रामा, जिसको आप अच्छा ड्रामा समझते थे, वो दरअसल ड्रामा था, ये ड्रामा नहीं है। आप छिपकली और कॉकरोच से तो जरूर डरती होंगी। बहुत डरती हूँ, कॉकरोच तो मेरी जान ले सकता है। पाकिस्तान में लोग सियासत से लातल्लुक क्यों हो गए हैं? आपकी हमदर्दियां किस सियासी जमात के साथ? हमदर्दी का जो सवाल ही पैदा नहीं होता, हमदर्दी तो किसी कमज़ोर से की जाती है। सियासतदान और सियासत वैसे तो कमज़ोर हो चुके हैं क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। लोगों की नज़र में उनकी अहमियत, लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत, उनका एतबार सियासी लोगों का ख़त्म हो चुका है। मजहब का हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हमल दखल ज़रूर होता है। आप कितनी मजहबी? मैं मज़हबी इस तरह से हूँ कि मेरा अल्लाह के फ़ज़ल से खुदा पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, मेरा फ़ेथ बहुत ताकतवर है, मगर मैं इतनी अच्छी मुसलमान नहीं समझती अपने आप को कि जो बहुत अच्छी तरह मज़हब को प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे फ़राइज़ हैं, जैसे 5 वक्त की नमाज़ है, मैं 5 वक्त की नहीं पढ़ती, कभी 3 वक्त की पढ़ ली, कभी 2 की पढ़ ली, कभी 1 भी नहीं पढ़ी। कुछ बेतरतीब सी नमाज़ी हूँ, लेकिन पढ़ती हूँ, तो जब भी पढ़ती हूँ ज़रा दिल से पढ़ती हूँ। पाकिस्तान और भारत की फिल्मों में बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। पाकिस्तान की फिल्मों को ज़वाल क्यों आया? किसी भी फील्ड में एजुकेशन ना हो तो वो फील्ड वीक होती है, और फिल्मों में भी यही हुआ कि जहालत ने बहुत काम दिखाया, क्योंकि पढ़े लिखे लोग कम थे। खुर्शीद अनवर थे, एस सुलेमान साहब फिल्में बनाते थे, नज़रुल इस्लाम साहब थे, गिने चुने मतलब 5-7 लोग हैं, और भी लोग हैं शायद पहले लोगों में, मुझे इतने ज़्यादा याद नहीं है नाम। कहते हैं शो बिज़ की दुनिया में वफा नहीं होती। आपके साथी अदाकार कितने वफादार हैं?
मेरे तो बहुत प्यारे दोस्त हैं, और शो बिज़नेस की दुनिया अगर ऐसी है जैसी कि जिसमें मैं रहती हूँ तो बहुत अच्छी दुनिया है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले, बहुत सिंसियर हैं। हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, एक दूसरे की तकलीफ़ महसूस करते हैं और जेन्युइनली एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान की फिल्मी अदाकारा कौन सी पसंद? फ़िल्मी अदाकारा, वैसे तो खैर ग्लैमरस प्रिटी फेसेस तो बहुत सारे हैं। एक ज़माने में मुझे दीबा बहुत अच्छी लगती थी, बहुत मासूम सी उनकी शक्ल थी, और शी यूज़ टू बी अ गुड परफॉर्मर। दीबा मेरे बचपन की बात है जब मैं उनको देखती थी। उसके बाद बाबरा शरीफ वॉज अनदर गुड परफॉर्मर, शी यूज़ टू एक्ट वेल। एक तो क्यूट तो थी ही शक्ल में, लेकिन वो एक्ट्रेस भी अच्छी थी। आजकल की हीरोइनों में कोई पसंद नहीं है? अच्छी है सारी, अब तो मतलब अच्छी वेल मेंटेन्ड हैं, प्यारी प्यारी प्रिटी प्रिटी शक्लें हैं, लेकिन थोड़ा बोलती ज़्यादा है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी और अपने बारे में भी। आपने मलका तरन्नुम नूरजहां, ताहिरा सैयद, सलमा आगा और न जाने किस किस की पैरोडी की। सबसे ज़्यादा मज़ा कब आया? मज़ा तो खैर सभी में आया था, लेकिन मेरा ख्याल है सलमा आगा की काफ़ी क्लोज टू हर रियल पर्सनैलिटी था। घर के सब अफराद ने रात का खाना इकट्ठे खाया। जहाँ दो बर्तन होते हैं खड़खड़ाते ज़रूर है। मियाँ बीवी में किन बातों पर लड़ाई होती है? मियाँ बीवी में उन तमाम बातों में लड़ाई होती है जिसमें वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, और ये बड़ा नेचुरल है। अगर समझ आ जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप दो मुख्तलिफ इंसान होते हैं तो आपने कहीं ना कहीं डिसएग्री करना होता है। आपकी अहलिया अच्छी बीवी हैं या अच्छी अदाकारा? क्योंकि अदाकारी तो दोनों में करनी पड़ती है। मेरा ख्याल है इन्होंने अदाकारी में ज़्यादा काम किया है। बीवी वाले वो सीन में ज़रा देखा, मैंने कहा था इनसे पूछे। तो क्या आप अपने शौहर पर ध्यान नहीं देती? मैं इन पे कोई ध्यान नहीं देती, उसका नतीजा देख ले कि मैं कहीं जाने लगती हूँ तो ये कहते हैं मेरा दिल बंद होने लगा। आपकी सिर्फ दो बेटियां हैं। हमारे मुआशरे में तो हर कोई बेटे की ख्वाहिश करता है। आपका रवैया क्यों मुख्तलिफ रहा? बड़ा कैटेगोरिकली मैंने इनके साथ ये तय किया था कि देखिए बच्चे दो होंगे, और इसमें अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था तो ये तय हुआ था कि दो बच्चे होने चाहिए, और ये अल्लाह ताला से लड़ाई कोई नहीं करनी। ये तय है कि बस जो हो गया ठीक है। बस जी, आई थिंक वन शुड डिसाइड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। दो बेटे भी हो जाते तो ठीक था, और ये कि अब अगर आप यूँ ज़िद करने लगें तो 5-6 बेटियों के बाद 1-2 बेटे भी आ ही जाते हैं, लेकिन फिर अब वो भी ख्याल रखना है कि फैमिली इतनी हो जो आप कंफर्टेबली पाल सकें, जिसको आप तवज्जो दे सकें। और फिर ये कि एक बेटा तो मिला मुझे, नरीमान की शादी के साथ उम्र मिल गई। किन बातों पर आपका इख्तलाफ है? वो तमाम बातें जो मेरी केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। जो इनकी केमिस्ट्री डिफरेंट है, मेरी केमिस्ट्री डिफरेंट। इख्तलाफ का इजहार कैसे होता है? शोर मचा के। ये जोर में जाते हैं, लोग समझते हैं बड़े क्वाइट हैं, उनको जो बुरा लगता है ये जोर से बताते हैं। मतलब ये नहीं कि बर्तन तोड़ते हैं, मगर ये बाकायदा बताते हैं कि यूँ है, ये यूँ है, गलत है। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। बहुत थैंक यू, सो थैंक यू।